ये क्या रणनीति बनानी चाहिए, सब कुछ बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी भी जुट चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर नजर डालेंगे। कल फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली की। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड अब बड़े ट्रिगर्स खत्म होने शुरू हो चुके हैं? कल इलेक्शन हो गया, अभी फेडरल रिजर्व का आउटकम भी आता हुआ नजर आएगा, तो एफआईआईज और डीआईआईज की कैसी रणनीति होगी और उसके चलते हमारे बाजारों पर क्या इम्पैक्ट होगा? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, एफआईज और डीएस की तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनकी होल्डिंग्स में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन उससे पहले कल जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उसके मायने और आज गिफ्ट निफ्टी 115 पॉइंट नीचे क्यों है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत थी। मार्केट, आपको पता है कि थोड़ा फ्यूचर एक डिस्काउंट करने की मशीन है। जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत या उसके लास्ट फेज की वोटिंग पड़ रही थी और जीत के धीरे धीरे करके कैलकुलेशंस हो रही थी, तो मार्केट ने अपने शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर को दबाया। ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी पर करीब करीब 250 पॉइंट कल की, और उससे पहले भी करीब 200 पॉइंट था। तो 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर आई। ना केवल हमने 23,800 को बचाया, बल्कि 24,200 के ऊपर आके क्लोज किया। और पूरी एक जर्नी होती है शॉर्ट कवरिंग की, जिसको हम 24,500 पे आके रुक गए हैं। कल की आप क्लोजिंग देखोगे 484 की है। कल का हाई लगा 532 का। एवरेज में 500 ही पकड़ लेता हूँ। तो कल आपकी शॉर्ट कवरिंग का जो पूरा ट्रिगर है वो मार्केट ने पूरा किया। ये निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, वो 0.61% से है। कल आपको ध्यान होगा, मैंने इसी चीज़ पे एक और जो नोटिस भी कराया था कि हम लो ओपन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब नए लोग आ नहीं रहे, लेकिन पुराने लोग जिन्होंने सिस्टम में शॉर्ट्स किया है वो थोड़े सिस्टम से बाहर हुए हैं, इसलिए सिस्टम अभी भी काफ़ी लाइट है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मायने क्या? देखिए, शपथ ग्रहण आज नहीं हो रहा, शपथ ग्रहण जैन में जाके होगा। अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर से लेके जैन तक का एक बड़ा पीरियड है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा एक पूरा क्वार्टर है, जो कि अभी मार्केट को बिना प्रेसिडेंट के ओथ के चलना है। पहला पॉइंट, कोई भी प्रेसिडेंट बड़ा फैसला लेगा तो पहले वो ओथ लेगा, उसके बाद वो बड़े फैसले लेगा। उससे पहले कम से कम बड़े फैसले नहीं लेगा, भले बात कितनी ही क्यों ना हो रही हो। दूसरा पॉइंट, इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से, वैसे देखा जाए तो हम डायरेक्टली तो रिलेटेड है ही नहीं, इनडायरेक्टली है। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ये कैलकुलेशंस हैं कि इससे पहले शॉर्ट कवरिंग करके डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट किया। जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कंप्लीट हुआ, 23,800 से 24,500 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 700 पॉइंट निफ्टी का चलना, सेम विद बैंक निफ्टी का भी चलना, यहीं पे आके शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खत्म होता है। तो अब आपको यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या तो बाजार यहीं ठहरेगा। मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी दिखाते हुए आपको प्रॉफिट बुकिंग की तस्वीर ऊपर ही दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे, जो देश के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, वहाँ के फ्यूचर्स अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन और देशों के अंदर, अगर आप कल जर्मनी का बाजार या यूरोपियन बाजार देखेंगे, या सुबह भी एशियन मार्केट्स देखेंगे, जिसका डायरेक्ट सरोकार नहीं है, वो सब के सब बाजार थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये बात समझनी होती है कि इवेंट है, और इवेंट एक चीज़ को ट्रिगर कराता है, ट्रिगर कराने के बाद उसकी एक मर्यादा है, उस चीज़ को ख़त्म भी करता है। अब आप सारी ज़िंदगी डोनाल्ड ट्रंप की खुशियाँ नहीं मनाएंगे। आपने दिवाली भी एक ही दिन मनाते हैं, दिवाली भी 6 दिन नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एपिसोड वो कल के नंबर्स के साथ ही मार्केट ने भुला दिया। आज गिफ्ट निफ्टी भले ही 100 पॉइंट भी ऊपर होता ना, अगर ऊपर भी होता तब भी हम ये बात बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप वाले एपिसोड को भूल जाओ। आज आपको फेड की पॉलिसी के एपिसोड के अंदर उतरना पड़ेगा। मार्केट फ्यूचरिस्टिक मशीन है, वो पीछे की चीज़ों का पोस्टमार्टम नहीं करता, आगे की चीज़ का डायग्नोस्टिक करता है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। इसलिए मैंने 1 मिनट लेके ये जरा डोनाल्ड ट्रंप का एपिसोड और साथ ही जो ऊपर गिफ्ट निफ्टी नीचे आ रहा है, इसकी वजह थोड़ी कैलकुलेट करके आपके सामने रखी। ध्यान रखा जाए, सेक्टोरियल चर्निंग, सेक्टर स्पेसिफिक काम होना, बयानबाजी पे मार्केट का रिएक्शन आना, डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, खासकर बिजनेस जर्नलिस्ट को, कि वो क्या बोल रहे हैं।
वो अमूमन रात को 11:30 बजे के बाद बोलेंगे, सुबह आपको पता लगेगा अच्छा ये बात उन्होंने बोली है, तैयार हो जाओ रिएक्शंस के लिए। तो ये अब आपका रोज का काम हो सकता है। तो ये कुछ डोनाल्ड ट्रंप और उसका कैलकुलेशंस था। अब आपने एफआईज वाला जो क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर आता हूँ। देखिए एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। आशीषा, आप सुबह भी मैंने आपको फ़ोन करके बताया और कल भी आप थे हमारे साथ शो में, परसों भी थे, अब आप अमूमन रहते हो शो में, तो आपने बात सुनी होगी अच्छे से। हमने कहा था कि ग्लोबल मार्केट्स हमको चाहिए, प्लस एफआईज की होल्डिंग चाहिए, प्लस सेक्टोरियल चर्निंग चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अपफोल्ड होके आ गई, जैसे ट्रंप चाहिए था आ गया, फेड के बैठक से आपको ब्याज सुनना है अच्छा कि वो इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, वो भी शायद मिल जाएगा आज शाम को। लेकिन एक चीज़ नहीं आ रही है आपके पास, वो थोड़ा रूट के बैठ गया है, वो है थोड़ा एफआईज। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होने के बावजूद भी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कल भी अगर आप एफआईज का नंबर देखेंगे तो कैश में बिकवाली का नंबर आया, होल्डिंग में बिना किसी बदलाव का नंबर आया। तो ये एक चीज़ है कि आपके ट्रिगर बिना एफआईज के ट्रिगर लेस हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो वो एक मर्यादा में हो रहे हैं, नहीं तो यही ट्रिगर विद एफआईज कंबाइन होके आए, फिर आप देखो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी सौदे ढूंढने में और करने से। इतना तेज बाजार होगा, और बाजार एक बॉटम के पास ही खड़ा था, उसको एक पुल बैक का ट्रिगर चाहिए था, ट्रंप आए शॉर्ट कवरिंग करवा के सिस्टम में खत्म। अब नया ट्रिगर कैलकुलेशन हो, इसलिए एफआईज की रिक्वायरमेंट जस की तस बनी हुई है, उसमें बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चीज़ों के उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी है। आई रिपीट, एफआईज की होल्डिंग कितनी है एक बार मैं जरा आपको बता देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग है वो है करीब 26%, रिटेल की होल्डिंग है 66% लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस की होल्डिंग है 45% लॉन्ग साइड पे। तो बिना किसी बदलाव के ये तीनों के तीनों होल्डिंग्स एज इट इज़ है। और एक और चीज़ बता दूं, ये सिर्फ एफआईज ने अपनी होल्डिंग चेंज नहीं की, बल्कि रिटेल ने भी इस एग्रेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। रिटेल ने डिप में बॉट नहीं किया, ऊपर आने पे रिकवरी पे सेल नहीं किया, उसका माल एज इट इज़ पड़ा हुआ है। यही वजह है कि आप निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट देखते हो वो बहुत कम है, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है, चेंज इन ओआई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिनके पास है वो लेके ही बैठे हैं अभी माल, उनको लग रहा है कि अब जब इतना देख लिया तो थोड़ा और सही वाला मामला है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एफआईज के साथ जोड़ के आपको बताए, एंड आई होप सो कि आपको हमारा एनालिसिस ठीक लगता होगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इस एनालिसिस में और धार चाहिए, और क्लैरिटी चाहिए, और फैक्चुअल डाटा चाहिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपके पास मेरा ट्विटर हैंडल है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास व्हाट्सअप नंबर्स हैं, आप लिख के भेजिए, हम उसको जितना ठीक कर सकते हैं उतना ठीक कर देंगे। ऑलराइट, तो ये नज़रिया एफआईआईज और डीआईआईज की क्या पोजीशनिंग है और फिलहाल मार्केट पे एक ओवरऑल व्यू क्या रखना है, ये हमने समझा। पर डिम्पी, अब स्पेसिफिकली बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए काफ़ी एक अच्छा रीबाउंड पिछले 3 दिनों में दिखाया। आज जो गिफ्ट निफ्टी से हल्के कमज़ोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, कैसे देखें इसे और क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी 50 में? देखिए निफ्टी 50 के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए आईटी की कल लीडरशिप ने इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज कर रखा था, नहीं तो आप देख ही रहे थे बैंक निफ्टी साथ छोड़ रहा था। दूसरा पॉइंट फार्मास्यूटिकल्स, जो मैंने आपको दोनों सेक्टर्स बताए थे और दोनों ग्लोबल। आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 50% से ज़्यादा की बैलेंस शीट यूएस बेस्ड है, यानी उनके क्लाइंट यूएस के हैं। 50% बैलेंस शीट्स, तो उन पे असर नहीं आएगा तो किस पे असर आएगा? और वो दोनों मेजॉरिटी कंपनीज कहाँ से पढ़ती हैं? वो फार्मा से और आईटी से सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं। पढ़ने को तो टेक्सटाइल की कंपनीज भी हैं, है ना, बट वेल्सपन जैसी बड़ी कंपनीज भी हैं जिनका यूएस का बहुत बड़ा बिजनेस है। बट ठीक है, वो मैं एक मिनट के लिए उसको छोड़ भी देता हूँ, इतना बारीक भी नहीं देखेंगे। रफ अगर आप देखोगे तो आईटी और फार्मा है। और एक और चीज़, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी थोड़ा भी सुधार होगा, चाहे चाइना को स्टिमुलस दे के हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आना हो वापस मार्केट के अंदर, आपको मेटल्स के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। उसका ट्रिगर शायद कल आपको और दब जाएगा। कल परसों भी तेज़ी थी, तो अगले 2-4 दिन आप मेटल्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ग्लोबल तेज़ी आनी है तो कल और परसों से ही शुरू होती हुई दिखेगी आपको मेटल्स के साथ। तो ये तीनों सेक्टर्स में मैंने बैंक का नाम नहीं लिया, ये तीनों सेक्टर कोर सेक्टर हैं निफ्टी के।
तो ये निफ्टी को थोड़ा और प्रोपेल कर सकते हैं। लेकिन कल जिस जगह पर आके निफ्टी ने क्लोज किया है, ये इसका बॉर्डर एरिया है। सृष्टि, कल आपको ध्यान होगा हमने आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हम फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी फायर है, बट निफ्टी फायर नहीं है। निफ्टी बहुत ही सोच समझ के अपनी कैलकुलेशंस को बिठाता है, और उसकी कैलकुलेशंस में क्योंकि सेक्टर्स ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। वो 50 भाइयों का बड़ा भाई है, और जबकि बैंक निफ्टी के भाई सिर्फ 12 हैं, तो उसको आसानी से संभाला जा सकता है। बट निफ्टी को संभालने के लिए सबका साथ, सबका विकास हमेशा चाहिए। तो इसलिए बैंक निफ्टी के तीन सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एंड मेटल्स, इन तीनों का बैक टू बैक आपको सपोर्ट चाहिए। ये वन डे एपिसोड होगा, तो बाजार ऑलरेडी जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच चुका है। आपको याद होगा 24,500 के लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमने बताई थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जब 24,000 पार हुआ था तो हमने ये बात भी बताई थी 24,200 बन गया, अब इसकी एक लेयर बन गई है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि आप मैक्सिमम समझो तो 24,500 तक जाओगे कवरिंग से। हर चीज़ की एक मर्यादा है। मैं सृष्टि आपसे दौड़ने के लिए कहूँ तो आप भी एक लेवल तक ही दौड़ पाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो और तेज़ दौड़ पाओगे, बट एक लेवल तक ही दौड़ पाओगे। ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है, वो एक लेवल तक ही आपको ला सकती है। वो लेवल ऑलरेडी कल हमने 24,500 के साथ अचीव किया। और अगर आप कल हमको गौर से सुनते होंगे तो हमने ये बात रखी थी कि अगर आपको प्रॉफिट्स बुकिंग करनी है तो भले अपनी प्रॉफिट बुकिंग को भी शुरुआत कर सकते हो, अगर आप धीरे धीरे करना चाहो तो। देखो, हर चीज़ का गाड़ी भी चलेगी तो उसका अपने एक डेस्टिनेशन है कि यहाँ से लेके यहीं तक ही जाएगी। भले आगे और स्टेशंस भी है, लेकिन वो नहीं जाएगी, वो वहीं तक ही रुकेगी, क्योंकि उसके अंदर डीजल पेट्रोल है, उसको मैंडेट इतना गाड़ी को चलने का दिया गया है। ऐसे शॉर्ट कवरिंग का मैंडेट 24,500 पे खत्म होता है। 24,500 पे कॉल राइटर्स हैं टिपिकली। इन राइटर्स को हटाने के लिए गैप चाहिए। गैप या तो गैप अप हो या तो गैप डाउन हो। अब जब गैप डाउन हो रहा है तो ये राइटर्स का प्रेशर बना रहेगा, तो आपको आज ऊपर उठने नहीं देगा। और अगर ये गैप अप हो जाता तो ट्रस्ट में आज ही आप 24,800 देख लेते अपनी स्क्रीन पर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बारीक नज़र से आप थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा बैक टेस्टेड होगा, तो आपको सब बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। अब आते हैं आज के लेवल्स पे। 24,200 बड़ी मेहनत के साथ मार्केट ने बनाया है। आई होप सो कि वैसे तो मैं इतना विश्वास ही नहीं कर रहा कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से जो 115 पॉइंट दिख रहा हम ऐसे खुलेंगे, ये मेरा अपना कैलकुलेशंस है। लेकिन मान लेते हैं चलो ऐसे ही खुलते हैं, तब भी आपके पास 24,200 बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मेरे को नहीं लगता आज 24,200 हम खोने जा रहे हैं। 24,000 फिर आपका दूसरा सपोर्ट एरिया, पूरी सीरीज का भी रख सकते हो। टारगेट वापस से 24,500 का, ऊपर जाएगा तो 650 तक का है। तो टारगेट स्टॉप लॉस भी मैंने क्लियर कर दिया 500, 650, स्टॉप लॉस भी क्लियर कर दिया 24,200, 24,000। इसके पीछे रीजनिंग आपको बता दी। एक पॉइंट मैं छोटा सा और बताना चाहूँगा, 2 दिन में जब ओपन इंटरेस्ट नहीं था तो आज भी आप ओपन इंटरेस्ट ज़रूर चेक करना। अगर 1 से 2% का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है और एक तरफा बन रहा है तो बाजार उसी तरफ ड्रैग करेगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर शॉर्ट की तरफ बनेगा तो शॉर्ट ड्रैग करता जाएगा, और अगर कवरिंग की तरफ बनेगा तो कवरिंग को भी ड्रैग करेगा। बट उसमें पावर चाहिए, पावर ओपन इंटरेस्ट से चेक हो जाएगी। वो आप 1.5 से 2% कम से कम देखना। 2% से नीचे अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो जो आज निफ्टी कर रहा है वो सिर्फ इमीडिएट रिएक्शन है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये रणनीति निफ्टी पर, लेकिन डिम्पी बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 1000 अंकों की तेजी यहाँ पर दिखी है। 52,300 के आसपास बैंक निफ्टी। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने भी मेहनत तो की है, और मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक पॉइंट आपको और भी क्लियर किया कि बैंक निफ्टी के पास जो एक पेट्रोल डीजल या वो जो उसको एग्रेशन होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है। ये बैंक निफ्टी का नेचर है। बैंक निफ्टी जब जाएगा नीचे तब भी बहुत, और जिस दिन ये नहीं करता ना उस दिन बैंक निफ्टी को आपको ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 52,000 का इंडेक्स 110 पॉइंट ही बढ़ा, और ये भी इवेंट क्लोज हो रहा था तब बढ़ा, वो भी तब जब फेड की बैठक का फैसला आना है तब बढ़ा। तो आपको तब डाउट करना चाहिए बैंक निफ्टी में जिस दिन ये 500 पॉइंट का ऊपर नीचे ना स्विंग करे, क्योंकि 500 पॉइंट यानी कि 1% की तो इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी है जो इसके साथ जुड़ के आती है, यानी कि उतार चढ़ाव जुड़ के आएगा वो 500 पॉइंट का। और जिस दिन ये नहीं करे उस दिन बैंक निफ्टी को, आपका बच्चा बहुत नटखट है, बहुत नटखट है,
और एक दिन वो बिल्कुल मासूम सा घर में बैठा, चुप करके आराम से बैठा हुआ है, किसी को छेड़ नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, तो आपको उस दिन उस बच्चे पे डाउट होता है कि आज क्या हो गया इसको, आज ये शरारत क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, जिस दिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चले ना, उस दिन उसके डाटा को ज़्यादा गौर से देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया बैंक निफ्टी में कि ये शरारती और नटखट बच्चा बहुत आज शांति से बैठा है। उसके पीछे की वजह कल HDFC थी, उसके पीछे की वजह एक्सिस बैंक और काफ़ी हद तक बड़े प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन था। चार्ट दिखाना चाहें तो आप इंट्राडे दिखा दीजिए, आपको उनके चार्ट देख के बात समझ में आ जाएगी। कल पूरे दिन भर में वो बिल्कुल रूठे हुए, नाराज़ हुए बैठे रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई पार्टिसिपेशन में पार्ट नहीं बने। एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, भले सब आप दिखाना चाहें आप देख सकते हैं, आप एक जैसे कोटक, इंक्लूडिंग कोटक ऑल्सो। चलो ये तो वेटेज की बात हुई, फिर और क्या था, दूसरा पॉइंट था ओपन इंटरेस्ट। इसकी शॉर्ट कवरिंग आपको ध्यान है, हमने आपको 9% बताई थी, सृष्टि को तो अच्छे से याद होगा, हमने बताया था कि 9% फ्यूल खर्च करना पड़ गया हमको यहाँ तक आने में। तो शॉर्ट कवरिंग खर्च हुई है काफ़ी ज़्यादा। कल इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट तो जुड़ा, बट इसके अंदर प्राइस एक्शन नहीं जुड़ा हुआ, और हाई प्रीमियम है, 350 पॉइंट का प्रीमियम सीरीज के ट्रांसफर होके मिलता है। ये प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर्स और स्पॉट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। दूसरा, इसका पुट कॉल रेशो कल 1 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो आज हालांकि ये कम हो गया है। तो सारी चीज़ें ये इंडिकेट करते हैं कि चर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो बैंकिंग के पास आता जरूर है और बैंकिंग करता भी है, बट वो 1 से 2 दिन के बाद नहीं कर पाएगा, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, वो उसने 2 दिन में करके दिखा दिया कल। असलिए मेरे को बैंक निफ्टी पे भी अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। 52,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि काम करेगा। आई रिपीट माई लेवल्स, 24,800, 52,800, जब तक आप इन दोनों लेवल्स को नहीं देखोगे खतरा पूरी तरह से टला हुआ नहीं है। ये बात हमने कल भी आपको नोटिस करवाई थी, आज फिर से नोटिस करवा देते हैं। तो आपको शॉर्ट नहीं करना, बल्कि किसी भी डिप को इस्तेमाल करना है। डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो वेट करना इन दोनों लेवल्स को पार करने की, और छोटे मोटे डिप में लैब ट्रेड जरूर करना। पिछले 2 दिन में हमने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोई आपको लैब ट्रेड से रुकवाने की। हमने तो खुल्लम खुल्ला कहा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, कब करोगे वो सौदे, तो करो सौदे, मार्केट में ट्रेड करो। लेकिन अगर आज थोड़ा और डिप आ जाए फिर थोड़ा देख के करना कैलकुलेशंस। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मैं क्लियर कर देता हूँ, वो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं आगे, क्योंकि F&O बैन में भी कोई शेयर नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट, बड़ी हैरानी की बात है कि F&O बैन में कोई शेयर ही नहीं आ रहा। एक्सपायरी को ख़त्म हुए और सीरीज़ को शुरू हुए करीब से कम 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन में कोई शेयर F&O बैन में नहीं आया। ये भी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब किसी के पास एग्रेशन नहीं है, कोई अपनी लिमिट को पार नहीं कर रहा। लिमिट को पार करने भी तो बैन पे जाते हो ना आप, तो वो हो ही नहीं रही पार। देखो, एक भी शेयर F&O बैन में नहीं आ रहा, बड़ी हैरानी की बात है। शिवांगी शारदा मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्क्रीन पर मेरे को दिखने लगी, और मेहमान धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, आपके सामने हम लेके आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस आप कैसे रीड कर रहे हैं? इवेंट धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इवेंट क्लोज हुआ, आज शाम को US फेड का फैसला आ जाएगा, और परसों यानी कि कल चाइना का स्टिमुलस भी आ जाएगा। तो 3 दिन 3 एपिसोड्स। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि कल काफ़ी एक अच्छा वॉलेटिलिटी के बाद हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आया है निफ्टी इंडेक्स पे, एंड सपोर्ट बेस बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि लोग कहीं ना कहीं बार्गेन बाइंग कर रहे हैं इन लेवल्स पे, जो कि एक अच्छी बात है। पेन पॉइंट जो है वो अब नजर आ रहा है कि खत्म होते हुए दिख रहा है, एंड 24,100 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इस समय इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट अप मूव 24,750 तक के लेवल्स के लिए, तो वहां तक हम प्ले आउट करें। ऑफ कोर्स आज एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी। कल के सेशन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने के बावजूद यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं आया, काफी रेंज बाउंड, काफी छोटे दायरे में कामकाज किया बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल PSUs बैंक्स में स्ट्रेंथ अब बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भी हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक PSE सेक्टर और एज अ होल में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो वहां का भी कुछ एक इफेक्ट है। कहीं ना कहीं बजट का भी एक सेंटिमेंट्स ड्रॉ इन होना शुरू हो जाता है।
सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 53,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे, तो उसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें और 52,000 के एक सपोर्ट के साथ ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम हुआ है। इंडिया विक्स हमने देखा है कि कूल ऑफ हुआ है और कहीं ना कहीं एक यूएस इलेक्शंस का जो एक अनसर्टनिटी था वो फैक्टर इन हो चुका है और ओवरऑल इन्वेस्टर्स काफी कंफर्टेबल है क्योंकि जो नए एडमिनिस्ट्रेशन है लोअर टैक्सेस और बैंकिंग रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए और रिस्ट्रिक्शंस जो थे बिजनेस पे वो भी ईज करने के लिए कर रहे हैं, तो ओवरऑल बूस्ट रहेगा यूएस इकोनॉमी पे और ग्रोथ पे। तो ओवरऑल हम अंडर परफॉर्म किए हैं एज कम्पेयर टू डाउ, बट अब बाइंग जो है वो फैक्टर इन होना शुरू हो गया है विच इंडिकेट्स कि अब पॉजिटिव नजर आएगा।